नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, आज 15 तारीख हो चुका है और 15 तारीख तक आज तक जो है नॉमिनेशन कहीं कहीं पे शुरू भी हो चुका है। एक पूरे बिहार में लगभग जिला प्रशासन के द्वारा यह कल सूचना मिला कि अब तक पूरे बिहार में 5-6 विधायक ही के कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने कल नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए विधायक के पास जिला के कार्यालय में पहुंचे हैं। सरकारी पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है नॉमिनेशन के लोग यहाँ पर आना भीड़ लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। क्यों आपको इसकी सूचना इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, उसके बाद मैं आपको बता दूं ओवैसी की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या आरजेडी की पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने अब तक अपना जो है सिटिंग कैंडिडेट जो है अब तक फाइनल नहीं किया है। फाइनल नहीं कर पाने का कारण क्या है? क्योंकि ये बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी पार्टी के अंदर जो है सभी पार्टी अपने स्वार्थ में यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। जी, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ, सभी पार्टी यहाँ पर बिहार में विकास के लिए कम और स्वार्थ के लिए ज्यादा राजनीति करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज देख लीजिए 15 तारीख है, जनता बेहाल है कि कहां से किस पार्टी के विधायक को यहाँ पे टिकट मिलेगा और वोट देगी जनता और पार्टी तय करती है कि यहाँ का कैंडिडेट कौन होगा। यहाँ की जनता की चाहत से उनको कोई माने मतलब नहीं है। वहां पर अपने हिसाब से पार्टी में बैठे हुए कुछ प्रमुख लोग जो है तय कर पाते हैं कि यहाँ पर विधायक कौन बनेगा और यहाँ के जो आम जनता है वो बेहाल है कि हमारे विधायक जो यहाँ पर विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास का काम करते हैं, उन लोगों से नहीं पूछा जाता है। जबकि मेन अधिकार वह वोटर से पूछा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र का विकास कौन करेगा। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि यहाँ जो बिहार में जो चुनाव होते हैं और भारत में जो चुनाव होते हैं, यहाँ पर लोग पार्टी जो है पार्टी बनती ही इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी पहचान बनाना है, उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उन्हें जनता का विकास 25% और पार्टी का विकास 75% करना है। इसलिए लोग बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बात मैं करता हूँ कि अभी तक बिहार में जो है अब तक सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, किस कारण से इतना एक साल से जो है आप लोग रणनीति तैयार कर रहे थे। आरजेडी रैली कर रही थी, बीजेपी रैली कर रही थी, उपेंद्र कुशवाहा रैली कर रहे थे, जीतन राम मांझी अलग अलग सभा में जा रहे थे, अमित शाह पासवान जी आते हैं और कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नारा देते हैं। जन स्वराज के लोग आते हैं और जन स्वराज के लोग कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दे पर काम करना है। लेकिन 15 तारीख होने के बाद भी जनता अपना काम धाम छोड़कर धान की कटाई होनी है और धान की कटाई नहीं हो रही है। सब पटना में की तरफ आस लगाए टीवी और न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक और ट्विटर पर देख रहे हैं कि किनको कहां से टिकट मिलता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अब तक जो है क्लियर नहीं कर पा रही है कि हमें किनको हम सीट कहां से दे, किनको टिकट कहां से दे। उसका एकमात्र वजह यह है कि सब लोग चाहते हैं कि हमें जहां पे फायदा हो, जिस सीट पे हमारी जात का संख्या ज्यादा हो, जिस सीट पे हम जीत रहे हैं वह सीट सब पार्टी लेना चाहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बिहार में इस प्रकार का ताना रहा, इसी प्रकार से घुर्ची रहा, राजनीतिक पार्टी के पेट में जो घुर्ची होता है उस प्रकार से रहा। तो मैं राजनीतिक पार्टी से कहना चाहता हूँ आप इतना ज्यादा मजबूत है तो बिहार में बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, अकेले चुनाव लड़ ले। उसके बाद मैं बात करूं आरजेडी की, तो आरजेडी पार्टी भी कहती है कि मैं बिहार का सबसे बड़ी पार्टी हूं, वो भी अकेले चुनाव लड़ ले। नीतीश कुमार जी जो विकास के काम के बारे में बात करते हैं कि मैं विकास किया, डेवलपमेंट किया, इतना ज्यादा विकास किया हूँ, राजगीर में विकास किया हूँ, नालंदा में विकास किया हूँ, पटना में विकास किया हूँ, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि वो भी आप अकेले चुनाव लड़ ले। जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुझे मांझी समाज का आरक्षण चाहिए और मांझी समाज के आरक्षण के लिए वो 5 साल चुपचाप रहते हैं, चुनाव आता है तो वो बोलते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। उन्हें भी मैं कहता हूँ कि आप भी अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए। इधर उपेंद्र कुशवाहा जी 6 सीट मिलने के बाद भी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि हमें वह सीट कंफर्म चाहिए जहां से उनकी पत्नी को जो है चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्हें भी मैं कहता हूँ कि आप पिछली बार अकेले चुनाव लड़ के देख चुके हैं कि आपकी क्या एक भी सीट शायद आप नहीं जीत पाए थे। दूसरी तरफ मैं बात करूँ चिराग पासवान की, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, केवल चुनाव आता है तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और बिहार उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बिहार थर्ड और बिहारी थर्ड हो जाता है। आप रहते हैं दिल्ली, बिहार से कोई वास्ता नहीं है। प्रशांत किशोर जी अभी लगे हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस कुल मिलाकर संतोषजनक है, वो टिकट का अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं। कुछ नया प्रयोग करने का उनका प्रयास है और नया प्रयोग करने के चक्कर में बिहार की जनता उनके साथ जुड़ रही है। अगर इस प्रकार की तानाखस्ती रही तो बिहार में बात कर रहा था जन स्वराज की। जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो जीते चाहे हारे परिणाम का उनको कोई फिक्र नहीं है, और जो मर्द होते हैं उन्हें परिणाम का फिक्र नहीं होता, जो योद्धा होते हैं उनको परिणाम का फिक्र नहीं होता है, वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा,
आर, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके बाद मैं बता दूं कई अन्य पार्टी जब इतना डेवलपमेंट और विकास करना चाहती है, सबको इतना बिहार की चिंता है, तो अकेले चुनाव लड़ के देख ले, बिहार की जनता तय कर दे कि इस मुकुट किनके सर पे पहनाना है। अगर हमारा यह बात आपको पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार की तमाम वीडियो मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा। तब तक हमारे फेसबुक पेज पे बने रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।